मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये जो है ना स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट किया गया है। लॉसेस को जो हम पावर डिपार्टमेंट में लॉसेस हो रहा है उस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। और ये जो अभी अरुणाचल प्रदेश में ये लास्ट ईयर से ही इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है और पूरा अरुणाचल में ये अभी लगना स्टार्ट हो गया है। उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही यहाँ पे भी लग रहा है आपका। तो यहाँ जो आपका लग रहा है ये स्मार्ट मीटर और ये जो पहले का डिजिटल मीटर है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जितना कंजप्शन आपका वो डिजिटल मीटर दिखा रहा था सेम कंजप्शन आपको ये स्मार्ट मीटर भी दिखा रहा है। लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो स्मार्ट मीटर अगर डिजिटल मीटर भी वही दिखा रहा था तो फिर ये हमें लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ा? तो इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा ताकि कंज्यूमर और यूटिलिटी मीन्स डिपार्टमेंट, ये दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी आ सके ये आपका बिल कंजप्शन, ये यूनिट कंजप्शन को लेकर के और बिल का जो आपका जनरेट होता है उसको लेकर के। तो इसमें क्या आपका एक मोबाइल का एप्लीकेशन आप लोग को दिया जाएगा। उस मोबाइल एप्लीकेशन पे आपका डे बाय डे का कंजप्शन आप देख सकते हैं, जो आपका घर पे कितना यूनिट का कंजप्शन एवरीडे हो रहा है। और उसी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको अमाउंट भी बताया जाएगा, जो आपने पार्टिकुलर इतना अमाउंट का रिचार्ज किए हैं और फिर आपका इतना अमाउंट बचा हुआ है। और रिचार्ज करने के लिए आपके पास मैसेज अलर्ट्स भी आएगा, मोबाइल पे मैसेज भी आएगा और जो एप्लीकेशन है उसमें भी अलर्ट शो करेगा। और सेम वाइज यहाँ पे भी आपका इसमें भी एक लाइट शो करेगा और बताएगा जो आपका रिचार्ज ख़त्म होने वाला है। यानी और ये जो है ना आप एक कंज्यूमर को पता चलेगा जो हम कहाँ यूज कर रहे हैं और कहाँ मिसयूज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या होगा, हमारा जो लॉसेस है ना वो लॉसेस कम होगा तो पावर डिपार्टमेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगा और उसके साथ साथ कंज्यूमर को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसके लिए कोई पैसा कंज्यूमर को देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आता है जब हमारा स्टाफ जाएगा इसको लगाने के लिए तो पब्लिक को क्या करना है। तो पब्लिक को यानी कंज्यूमर को सिर्फ ये सपोर्ट करना है कि ठीक है, आप वो जो पुराना मीटर आपका है वो इन लोग हमारा स्टाफ उठा के ले आएगा, उसके अगेंस्ट में ये लगा देगा। पब्लिक को वही अपना कंज्यूमर का बिल दिखाना है और बस बिल दिखाने के बाद लगा देगा। और कोई अगर पैसा उसा इसके अगेंस्ट में मांगता है तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। समझे? ठीक, ओके, थैंक यू। तो ये हम लोग का स्टॉल जो बेसिकली लोड शेडिंग अभी क्यों चल रहा है, प्लस हम लोग का पावर जो लोअर सुबनसिरी का क्या क्या इश्यूज़ है वो हम लोग थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ये किया है ना। तो ये जो आप एक मॉडल देख रहा है ये हम लोग का लोअर सुबनसिरी एरिया को दिखाता है और उसका में जो लाइन जो कैसा कैसा जा रहा है उसको हम लोग एक सिंबॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ट्राई किया। ये जो लाल वाला जो तार दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली जो रंगा नदी से जो लाइन आता है, कभी रंगा नदी ख़राब होने से बाहर से भी लेके आता है लेकिन और रास्ता से आता है। तो वहाँ से 132 kV लाइन बोलते हैं ना, 1,32,000 वोल्ट वाला लाइन जो आता है। फिलहाल ये लाइन दापोरिजो तक उधर आलोंग बासर तक बहुत दूर तक जाता है। लेकिन हम लोग का जो ज़रूरत का वाला दिलोपोलिया मनपोलिया एरिया में वहाँ में एक सब स्टेशन है जो ये दिखा रहा है। तो उसमें हम लोग का जो सब स्टेशन है ट्रांसफार्मर है तो 1,32,000 वोल्ट बहुत हाई वोल्ट होता है, इसलिए उसको हम लोग घर में यूज़ नहीं करते। घर में 220 वाला यूज़ करते हैं, उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो ये उसका फर्स्ट स्टेप है, 2-3 बार स्टेप डाउन होता है। तो फर्स्ट स्टेप है, इसको हम लोग 132 से लेके 33 kV में लेके आता है ना, ये वो वाला है। तो अभी जो मेन इशू जो ये ट्रांसफार्मर पे, अब मेन इशू जो ये वाला ट्रांसफार्मर पे इस पे अभी इसका वजह से हम लोग को लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। पावर अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, पावर अवेलेबल है लेकिन जो मशीन हम लोग को पावर पीक करने के लिए जो मशीन है वो हम लोग को नहीं पीक कर पा रहा है, मतलब ना उसका जो कैपेसिटी लिमिटेड हो गया, हम लोग का ज़रूरत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ से ये पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर जो ये पर्टिकुलर सब स्टेशन जो 5 डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई देता है। तो एक तो उधर किमिन कई पंजूर में जाता है, कई पंजूर में जाता है, ये वो लाइन दिखा रहा है। दूसरा जो कुरुंगु में क्रादादी में जाता है, 2 डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। तीसरा जो हम लोग का लोअर सुबनसिरी में प्लस कंटिन्यू करके कमले डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। तो अभी ये लोग का लोड डिमांड जो 2 मेगावाट है पीक में ना, पीक में जब 2 है इसका भी 2 मेगावाट जैसा आता है। हम लोग का ये जो लोअर सुबनसिरी कमले का 13 मेगावाट जैसा आता है लोड जो, तो पूरा मिला के 17 हो जाता है। इसका कैपेसिटी 15 है।
तो इसका वजह से एक्चुअली मेन इशू है ना। विथिन वो उसमें से विथिन जो हम लोग का ये वाला लाइन से जो 13 जो जाता है रागा का 1 का आसपास ही है, 1.2 12 जो हम लोग का ये लोअर सुरनसरी एरिया में पड़ता है। तो तंदा भी है बहुत, अभी बहुत फास्ट फेस में भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो घर घर में इक्विपमेंट्स वगैरह आ रहा है, तो इसका वजह से मैक्सिमम डिमांड यहाँ में है। तो ये जो पर्टिकुलर जो सब स्टेशन है, जो ग्रिड सब स्टेशन है, इसको पावर ग्रिड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोग देखता है, उन लोग हैंडलिंग करता है। तो उन लोगों ने क्या किया, हम लोगों को सिर्फ इतना अलाउ किया 10.2 आउट ऑफ 15 से ना, आउट ऑफ 15 से 10.2 अलाउ किया। तो इसको क्रॉस होगा तो इसमें जो रिले वगैरह है ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है, तो फिर लाइन वापस लेने के लिए 20, 30, 40 मिनट लग ही जाते हैं। उधर से कांटेक्ट करेगा, वो करना पड़ता है ताकि वो ना हो। हम लोग को जो हम लोग का जो 11 kV फीडर्स है प्लस 33 से हम लोग का पास और 2 सब स्टेशन है, एक तो हापोली टाउन के लिए, इसको हम लोग पुरालिया बोलता है, एक तो ओल्ड जीरो के लिए, ये वो दोनों को दिखा रहा है। तो यहाँ से 3 लाइन निकलता है, एक तो सुलिया तरफ जाता है, एक तो हारीबला तरफ जाता है, एक तो होंग तरफ जाता है ना, उसको हम लोग इसको फीडर 2 बोलता है, ये फीडर 4 है, ये फीडर 5 है, और ये हापोली टाउन को ये करता है। यहाँ से भी 3 जाता है, एक तो सुरो मनपोलियन तरफ जाता है और 2 लाइन हम लोग हापोली टाउन में आता है बाग बाग करके ना। ताकि मेन जो हम लोग का इशू जो है नॉर्मली शाम का 5 बजे से लेकर 10 बजे तक नॉर्मली इशू रहता है, लेकिन अभी दिन में भी ठंडा होने से अभी दिन में भी ओवरलोड होना शुरू हो रहा है, तो उसका पैटर्न रेगुलर नहीं है, इसलिए हम लोग कोई मतलब ऑर्डर वगैरह नहीं निकला है। तो कभी धूप वगैरह देने से लोड ठीक होता है, नहीं होने से दिन में भी ओवरलोड करके हम लोग इमरजेंसी में लोड शेडिंग करना पड़ता है। लेकिन मेनली जो शाम का 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में इशू आता है, तो उस हिसाब से हम लोग ताकि सब ट्रिप पूरा लाइन ट्रिप ना हो जाए, तो हम लोग उसको लोड शेडिंग करना पड़ता है। तो शाम का 5 बजे से लेकर 6:15 तक हम लोग हारीबला और तजा, ये एरिया फीडर 4 पे बोलता है, यहाँ से जाने वाला ना, उसको हम लोग 1 घंटा 15 मिनट के लिए बंद करके रख देता है। ये ऑफ पीरियड दिखा रहा है। अगर इसको बंद नहीं करने से हम लोग का टोटल लोड जो 12.5 जैसा आना था, हम लोग का लिमिट इतना है, तो मशीन बंद हो जाएगा। तो इसको ऑफ करने से हम लोग को 10 जैसा आता है, तो लिमिट में रहता है। तो बाकी ये तीनों लाइन मिलते रहता है। 6:15 से लेके 7:30 तक हापुली का हम लोग पीरियड 3 को काटता है ना। पीरियड 3 ये आपका मेडिकल कॉलोनी मेन और पारपाबू रिजर्व लाइन और उस तरफ जाता है, ये पर्टिकुलर लाइन जो ना, इवन सालंग वगैरह में भी जाता है। तो उसको हम लोग 7:30 तक बंद करके रखता है 6:15 से लेके। अगर ये बंद नहीं करने से उसका इतना आना था और हम लोग का लिमिट इतना है, फिर ट्रिप हो जाएगा। इसको बंद करने के बाद इतना में हम लोग आता है, ये फिक्स नहीं है ना, थोड़ा वेरिएशन होता है लोड का हिसाब से। सिमिलरली 7:30 से लेके 8:45 तक हम लोग 2 लाइन बंद करता है। ये 2 लाइन इसमें लोड थोड़ा कम है, हम लोग का जो सेट करने का थोड़ा ज़रूरत ज़्यादा है। एक का 1.8 एक 1.4 जो दोनों का मिला के 3.2 जैसा है। इसको हम लोग 7:30 से लेकर 8:45 तक बंद करके रख देता है। बंद नहीं करने से इतना आना था, बंद करने के बाद ये आता है, तो हम लोग का लिमिट का उसमें विथिन में रहता है ना। तो सबसे लास्ट में 8:45 से लेकर 10 बजे तक हम लोग पीडर 2 बोलता है। ये हापुली मेन टाउन एरिया आपका डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट इवन और हॉस्पिटल वगैरह ये इससे जाता है। तो इसको सबसे लास्ट में रख दिया, क्योंकि सेक्रेटरीट वगैरह ऑफिस काम वगैरह रात को भी चलते रहता है, इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रख दिया। बंद नहीं करने से इतना आना था, बंद करने के बाद इतना आ जाता है। 10 बजे के बाद नॉर्मली अभी तक जितना देखा है लोड ऑलमोस्ट 10 का नीचे पहुँच ही जाता है, तो हम लोग को लोड शेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वो लोड शेडिंग के बारे में था, मेन तो आपको पता ये है। और इसका जो रीजन चलो ठीक है, ये सब तो अपग्रेड होना है हाँ, ये सब भी गवर्नमेंट का वेरियस लेवल में प्रोसेसिंग हो रहा है इसको अपग्रेडेशन करने का। लेकिन एक जो हम लोग का कंज्यूमर हम लोग का तरफ से जो हम लोग क्या गलती कर रहे हैं बोलने से, हम लोग जितना पावर यूज़ करता है उतना गवर्नमेंट को पे नहीं करता है। अगर पे नहीं करेगा तो गवर्नमेंट भी आपका अपना सिटीजन का टैक्स से ही फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह करता है। तो ये वो वाला सिनेरियो है। आप लोग यहाँ एक बार आइए। तो ये हम लोग का बिलिंग सिनेरियो है ना। तो हम लोग पावर का बारे बहुत कंज्यूम करता है, तो सिटीजन का भी ड्यूटी रहता है कि अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है निभाए। और आप पावर इतना कंज्यूम किया तो उस हिसाब से पेमेंट भी करना है। तो यहाँ क्या होता है, पेमेंट भी नहीं करता है, चोरी भी करता है और पावर को विदाउट डिसिप्लिन चलाता है ना। जितना जो ज़रूरत नहीं वाला भी ऑन करके रखता है, एक घर में 4-5 हीटर लगा के रखता है, जो बल्ब ज़रूरत नहीं वो भी ऑन करके रखता है। अगर हम लोग का 10,000 कंज्यूमर में से अगर 1000 कंज्यूमर अपना सारा हीटर बंद करके रखने से, तो हम लोग को लोड शेडिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा से ओवरलोड नहीं हो रहा। तो वो जानना है।
तो हम लोग का जो ये लास्ट ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स का एवरेज है, हम लोग को जो बिलिंग एफिशिएंसी बोलता है 45% है, 45.15% है। उसका मतलब 100 रुपीज़ का पावर 100 का पावर जा रहा है, लेकिन वहाँ से बिल हो रहा है सिर्फ 45 रुपीज़ का। क्यों? क्योंकि उन लोग मीटर लगाता है, लेकिन मीटर का साइड से लाइन लेके जाता है, 3 पेस लाइन लेके जाता है, लेकिन सिंगल पेस मीटर है। तो 10,000 कंज्यूमर है, हमारा डिपार्टमेंट में स्टाफ अराउंड 400 जैसा है, प्लस अदर काम आप ऑफिशियल है, कुछ पेपर वर्क वगैरह है, कोई लाइन मेंटेनेंस करना है। तो एक्चुअली 10,000 कंज्यूमर को अगर पब्लिक लोग कोऑपरेट नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। अगर हम दिन को रेवेन्यू ड्राइव जाएगा, हुकिंग को हटाएगा और शाम को लगा लेता है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ये वो दिखाने के लिए हम लोग ये पर्टिकुलर है। तो बिलिंग एफिशिएंसी जो बहुत कम है, बहुत कलेक्शन, बहुत लॉस, टैक्स चोरी हो रहा है ना। तो इसके वजह से हम लोग गवर्नमेंट को अच्छे से बोल भी नहीं पाता। अब देखिए जो 12 मेगावाट पावर है, वहाँ से अराउंड 5.4 का ही बिलिंग हो रहा है, बाकी जो 6 पॉइंट समथिंग जो ये बिल भी नहीं हो रहा, ये बिल भी नहीं हो रहा ना। तो ये इशू है। तो पब्लिक अवेयर होना, कंज्यूमर जो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। डूज एंड डोंट्स। तो सबसे आगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल क्लियरली पे करना है, क्लियर मंथली पे करना है, अदरवाइज़ आपका 2% का मतलब फाइन लगता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आपका एनर्जी एफिशिएंट मशीन यूज़ करना है, एनर्जी एफिशिएंट मतलब कि हाई रेटिंग वाला मतलब वो करना है, क्योंकि आजकल एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लुक में है स्टार रेटिंग आता है। तो नंबर 4, 5 जितना स्टार रेटिंग ज़्यादा होगा उतना एनर्जी एफिशिएंट होगा। तो एनर्जी एफिशिएंट वाला मशीन यूज़ करना है। एंड देन आपका जब व्हेनेवर आपका जब नेसेसरी नहीं होगा तब ये आपका अनवांटेड हीटिंग अप्लायंसेस लोगों, लाइट लोगों या तो फिर सब लोगों को बंद करना है, स्विच ऑफ कर देना है। और ये जो है राइट ऑफ द वे जो है, इसको आप लोग, इसका मतलब ये है कि आप जब रास्ता उस्ता कहीं का सामने में घर बना रहा है तो उसका हम उनको इलेक्ट्रिकल ये क्या तरह पोल्स के लिए जगह छोड़ देना है उसको ना। तो ये है मेन। तो उसका आपका मीटर लगाने से मतलब क्या बोलता है, आपका ये टाइमली आप लोग बिल दे सकेगा, कितना आप कंज्यूम कर अपना आपको एसेस कर सकेगा, ठीक है। ये हो गया आपका डूस। ये डोंट्स जो क्या है, अवॉइड पावर टेप मतलब हुकिंग नहीं करना है, हुकिंग नहीं, मीटर बाईपास नहीं करना है। ये हुकिंग जो मतलब ये खुद के लिए भी लाइफ डेंजर डालता है, क्योंकि ये तो मतलब पब्लिक लोग सोचता है सिर्फ 2 तार होने से हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है हाई टेंशन लाइन में भी हुकिंग करके वो लोग तो शॉर्ट सर्किट होकर मरने का चांसेस होता है, लाइफ रिस्क में होता है। इसलिए ठीक है, ये हुकिंग तो नहीं करना है, मीटर बाईपास नहीं करना है। मीटर बाईपास मतलब ये क्या तरह आपका पावर टिप है वो ना, तो मीटर बाईपास करना नहीं चाहिए। तो मीटर बाईपास करना और ये दोनों जो मतलब क्या है आपका ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2002-3 का अंदर में ये क्रिमिनल ऑफेंस है, क्राइम है ये। तो क्राइम है तो उसको मतलब आपका लीगल पनिशमेंट भी होगा इसका, ठीक है। तो ये हीटिंग लिमिट ये हीटिंग लोड को भी आप लोग अननेसेसरीली मतलब यूज़ नहीं करना है। जब रिक्वायर्ड नहीं है तब बंद कर देना है। स्पेशली जब हम लोग का लोड शेडिंग कर रहा है, लोड शेडिंग करते समय में लोड शेडिंग जो करता क्यों है कि मतलब हम लोग का एक्सिस हीटिंग लोड ज़्यादा है वो के, तो इसी के लिए हम लोग करता है, लोड को कम करने के लिए। तो उसको आप लोग अंडरस्टैंड करके थोड़ा हीटिंग ये लोग को थोड़ा मतलब मिनिमाइज़ करना है। तो ये जो क्या है आपका, जब कभी कभी क्या होता है आपका बम्बू काट दिया तो उसका लाइन के ऊपर पोल्ट हो जाता है, तो लाइन पोल्ट हो, इससे भी लाइन ट्रिप हो जाता है। तो हम लोग को तो कभी पता चलेगा नहीं कि ये ऐसा गिर गया। कोई पब्लिक जो क्या करता है, ऐसा लकड़ी गिरा के जो डर के भाग जाता है ना, तो हम लोग को खबर करता नहीं, तो हम लोग को अननेसेसरी कहाँ में है क्या है वो के ढूंढना पड़ता है। तो ऐसा होने से भी आप लोग उसको हम लोग को खबर करना है। और स्पेशली तो ये अपना से बिना इंटीमेशन का ये सब करना नहीं है ये ना। थैंक यू।